इश्क के जुनून क्या कहानी है, क्या कौन सी चाल चलने वाली है अब आफिया ईमन के साथ। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जिस हॉस्पिटल में आफिया ने ईमन को भेजा है वहां का सारा अमला जो है वो आफिया के जानने वाला है और उसके कहेकार है। वहां पर आप लोग ये देखोगे कि आफिया जब डॉक्टर से मुलाकात करती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि ईमन का जो दिमाग है अब वो इस हद तक डैमेज हो चुका है कि उसको रिकवर करने में कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन वो रिकवर हो जाएगा। वहां पर आफिया यही कहती है कि उसको रिकवर नहीं करना बल्कि उसको मजीद खराब करना है। यानी कि आफिया का अब ये प्लान है कि वो ईमन का दिमाग इस हद तक डैमेज कर दे कि जो वो बोले ईमन वही बोले और ईमन को सब कुछ भूल जाए। वहां पर आफिया जो है वो ईमन के पास भी जाती है और उसको धमकी देती है और यही कहती है कि अब तुमने जो नाम लेना है वो राहिम का नाम लेना है और यही कहना है कि मेरे साथ जो भी किया अली नवाज के बेटे राहिम ने किया। आने वाली एपिसोड में अब आप लोग ये भी देखोगे कि जो राहिम है वो बिल्कुल मायूस हो चुका है और मायूस होकर वो अपने होटल चला जाता है और वहां पर कमरे को बंद कर लेता है। तन्हा बैठकर ये सोचता है कि मेरा बाप और मेरी जो मंगेतर है वो तो मेरा साथ देगी, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे तन्हा छोड़ दिया। मुझे तो लगता था कि वो मुझ पर बिलीव करेंगे, लेकिन वो भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे। अब वो हर तरफ से नाउम्मीद हो चुका है। दूसरी तरफ जो शिरोज है वो नई कार्रवाई डाल देगा अब अपने बाप पर। वो ये कि जब वो उसका मामू का बाप बैठे होंगे तो तब वो अपने बाबा से कहेगा कि बाबा मैं आप लोगों को सच बताता हूँ कि असल गेम जो ईमन ने खेली है वो क्या है। वो ये कि वो शुरू से ही राइम भाई पर नजर रखे हुए थी और राइम भाई से शादी करना चाहती थी। जब उसने देखा कि राइम भाई की मंगनी हो रही है तो तब उसने राइम को जाकर ये बोला आप मुझसे शादी कर लो, अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं कुछ कर सकूं। और जब भाई ने उसको पैसे भी नहीं दिए तो उसने भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तब भाई को गुस्सा आया और भाई ने उसके थप्पड़ मारा, तभी उसकी ये हालत हुई और इस हालत को वो पहुंची तभी राइम भाई है जो है वो उसके साथ हमदर्दी कर रहा था। वहां पर जो आफिया है वो भी आ जाती है और कहती है कि शिरोज बिल्कुल ठीक कह रहा है, अली नवाज आप गौर करें आपके 2 बेटे है, एक बेटा तो नहीं कि आप आकर शिरोज का ही गला दबाना शुरू कर दे। तो वहां पर अली नवाज जो है अब वो मुकम्मल तौर पर शिरोज और आफिया के हाथों में आ गया है। दूसरी तरफ जो ईमन का बाप है वो भी आफिया के सामने सीधा हो जाता है और तब वो आकर यही बोलता है कि मेरी बेटे के साथ जो कुछ हुआ है वो आप ही के होटल में हुआ है, आप ही के घर में हुआ है, तो इसलिए आपके बेटे ने ये सब कुछ किया है। तो वहां पर जो आफिया है वो कहती है कि ठीक है आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बेटी ने भी कुछ गलत किया हो तभी उसके साथ ये सब कुछ हुआ हो। अब आने वाली एपिसोड में देखना ये है कि जो आफिया है उसका सगा बेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेरोज है, राइम नहीं। अब वो मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिश कर रही है कि राइम को किसी न किसी तरह से इस केस में फंसाया जाए और अब जब एमन को होश आएगी तो वो भी राइम का ही नाम लेगी ना कि शिरोज का। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।